आज मैं बना रही हूँ अरसा, जो कि चावल से बनती है। बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बाहर से क्रिस्पी होती है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है। खाने में बहुत मजेदार लगती है और ये झारखंड में बहुत ही बनाई जाती है और बहुत सारे स्टेट में भी बनाई जाती है। अगर आप झारखंड से तो इसे जरूर ही खाया होगा या आपके घरों में ये बनती होगी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये चावल के आटे से बनती है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो ये अरसा कच्चे चावल से बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब कच्चे चावल को सुबह ही 6 बजे करीब धो के मैंने इसे 4-5 पानी से धो के इस तरह से जाली वाली टोकरी में रख दिया था और इसे गीले कपड़े से या प्लेट से इसे ढक दीजिएगा तो अच्छे से ये भीग जाती है और जिसे भरकना बोलते हैं हम लोग, उस तरह से ये चावल हो जाते थे। ये कोई भी कच्चे चावल से, जिसे अरवा चावल बोलते हैं, उससे आप बना सकते हैं। तो ये मेरे मोटे वाले चावल से मैं बना रही हूँ। तो इसे हम इस तरह के, देखिए भरकना कहते हैं। तो इस तरह से अच्छे से चावल भीग गई है तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पीसिएगा तभी ये अच्छे से पीसेगी। वैसे तो इसे ट्रेडिशनली घरों में, हमारे घरों में या मम्मी के घरों में, ये से जाता में, जो हाथ वाली जाता चलती है, उससे हम पीसते थे। उससे बहुत ही बारीक पीस जाती थी। पर यहाँ पे मिक्सी में अगर आप पीसते हैं तो थोड़ा सा मोटा ही रह जाता है, पूरी तरह से आटे के जैसा नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, इससे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मिक्सी में भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे चावल को पीस लेंगे, उसी तरीके से थोड़े थोड़े डाल के। और ये देखिए बारीक भी नहीं है, मोटी भी नहीं है, बीच बीच का ये आटा है। तो इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम के करीब गुड़। तो आप 1 किलो चावल में मैं 500 ग्राम का गुड़ लगेगी। तो मेजरमेंट सही रखिएगा तो आपकी अरसा बहुत ही स्वादिष्ट और परफेक्ट बनेगी। तो गुड़ को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लें, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े टुकड़े को अगर डालते हैं कढ़ाई में तो उसे पिघलने में, माइल्ड होने में टाइम लगती है और इस तरह से गुड़ जल भी जाती है। तो छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लेंगे हम इसे। अब एक कढ़ाई या भगोना जो भी आपके पास है उसे गैस पे रखेंगे और गुड़ को हम डाल लेंगे और यहाँ पे 1 कप पानी डालेंगे हम। तो मेजरमेंट सही रखिएगा तो अरसा सही बनेगी, वरना आप बोलेंगे कि ये अच्छी नहीं बनी है। अब यहाँ पे हाई फ्लेम में हमें गुड़ को गलाना है। तो देखिए यहाँ लगातार गुड़ को चलाते रहिएगा ताकि तले में बैठे नहीं। तो यहाँ पे लगातार गुड़ को चलाते हुए देखिए इस तरह से गुड़ तो माइल्ड हो गई है, पर यहाँ पे इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हम लगातार चलाते जाएंगे और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। देखिए बबल्स आने लगे हैं और अच्छे ये पक गई है गुड़। इस तरह के आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि गुड़ हमारी पक चुकी है। कुछ इस तरह का सिरप तैयार हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह का सिरप तैयार करना है आपको। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो सिरप पका की तरह इसे तैयार कर लेना और गुड़ अच्छे से ये पक गई है। कोई भी यहाँ पे तार चाशनी नहीं बनानी है आपको, बस इस तरह का गुड़ तैयार करना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब जो आटा हमने चावल का आटा तैयार करके रखी थी उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे चावल का आटा जो होता है, नॉर्मल जो चावल का आटा हम चक्की वाले होती है, उससे ये मतलब कि उसके मुकाबले ये मोटी भी होती है और भीगी भीगी भी होती है, थोड़ी गीला गीला सा होता है। और ये अरसा आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, चावल के आटे से अरसा नहीं बनेगी। जब भी आप अरसा बनाएं तो यहाँ पे चावल को आपको धो के 5 से 6 घंटे तक इस तरह से अगर रख देते हैं अच्छे से एक किसी टोकरी में, जाली वाली में, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा नीचे निकल जाएगी और चावल अच्छे से भरक जाएगी। तो ये प्रोसेस करके ही आपको ये अरसा बना सकते हैं, क्योंकि अरसा इसी तरह से बनती है, चावल के चक्की वाले आटे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम आटा डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही डालना है आपको, क्योंकि अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो इसमें लम्स आ जाएगी, गुठलियां पड़ जाएगी। अब जब आधा हमने इसमें डाल दिया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे हम। यहाँ पे एक कलछुल लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इस तरह से देखिए, क्योंकि स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसमें गुठलियां हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। तो इस तरह से ही आपको जब तक सारा आटा इसमें लग ना जाए तब तक हम डालते जाएंगे। इस तरह की तैयार कर लेना है। इधर तेल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो हमने चावल का
आटा का जो घोल बोल सकते हैं, बैटर बोल सकते हैं, जो भी, तो ये हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे इसे हम ठंडा कर लेंगे। इतना मतलब कि ठंडा करेंगे जो कि हाथों से छूने लायक, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। देख लीजिए, पहले ये थोड़ी देर पतली थी, अब ये गाढ़ी हो जाएगी जब ठंडी हो जाएगी। तो हाथों से छूने लायक इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब हाथों को पहले हम अच्छे से गीला कर लेंगे पानी से, और यहाँ पे तेल गर्म हुई कि नहीं हम चेक कर लेते। तो थोड़ा सा पोर्शन हम उठा के इसमें हम डालेंगे, और ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गए। तो जब भी हम सीजन में सबसे पहले किसी चीज को बनाते हैं तो इस तरह से छोटे से चूल्हे में भी डालते हैं। तो अब हम फिर से अब बनाना शुरू करते हैं। तो तेल गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हाथों को गीला कर लेंगे, और जितने साइज की हमें बनाना है उतनी क्वांटिटी हम इस तरह से तेल में डाल लेंगे। तो इसमें जैसे भी आप डालेंगे ये शेप अपने आप ले लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान। थोड़ी देर के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे छोड़ देंगे, और ये देखिए अपने आप से ये फूल जाएगी। इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए, और हाथों को गीला करके हम इसे डालेंगे। तो इस तरह हाथों को थोड़ा सा बचाते हुए इसे हम डालेंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। अगर ज्यादा गर्म हो गई है तो आप थोड़ा सा तेल को कम भी कर सकते हैं। तो वो आप जब फ्राई करेंगे, तलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की चाहिए, पर इसमें तेल गर्म ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर आने तक से मैंने फ्राई कर लिया। अब एक एक करके ही भी फ्राई कर सकते हैं, या यहाँ पे एक को हम तलेंगे, और उसके बाद जब उसे हम पलट लेंगे तो उसे लगा देंगे साइड में। तो साइड में बहुत ही अच्छी चिपक जाती है। अब इसी तरह से हम दूसरे डाल देंगे, फिर दूसरे भी हो जाएगी, इसे भी हम पलट के इस तरह से साइड में रखेंगे और तीसरे डाल देंगे। तो इसी तरह से अगर बड़ी सी कढ़ाई है और तेल ज्यादा है तो 5-6 हम इकट्ठे इस तरह से तल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ज्यादा मात्रा में इकट्ठे तल सकते हैं। अब इसे अच्छा कलर आने तक हम इस तरह से तल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अच्छे कलर आ गई है, जो कि बाहर से काफी क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है, जो कि खाने में बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती है। और ये जो है आप 1 महीने से 1.5 महीने तक रख सकते हैं बगैर फ्रीज के, खराब नहीं होती है। आप इसे अच्छे से खा सकते हैं, और ये एकदम इजी तरीका है। इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा सामान नहीं है, बस सिर्फ इसमें चावल और गुड़ से ही ये तैयार हो जाती है अरसा, जो कि मेरे घरों में इस तरह से बनती है और बहुत ही सभी को पसंद भी आती है। ये सारे अरसा तैयार हो गए, देख पा रहे हैं आप। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से काफी सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस तरह से अरसा ट्राई जरूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जाके मेरी रेसिपी दूर दूर तक जाए। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।